हाय, मैं हूँ रेखा चौधरी और स्वागत है आप सभी का एमबीबीएस अब्रॉड के एक और नए वीडियो में। तो अगर आपके भी नीट में स्कोर थोड़ा सा कम रह गया है, अब्रॉड से एमबीबीएस परस्यू करना चाहते हैं, ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में। तो सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट्स, जो भी कैंडिडेट चैनल पे नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के लिए लाते रहते हैं, जैसे कि एमबीबीएस इन कजाकिस्तान, एमबीबीएस इन किर्गिस्तान। तो ये तमाम वीडियोस जो हैं आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में, जैसे कि मैंने पहले कहा, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कोर्स ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, तमाम चीजों के बारे में डिटेल डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, किर्गिस्तान में लाया करता है, किर्गिस्तान में सिचुएटेड है। 2004 इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है ये। और वही रिकॉग्निशंस की बात करूं, एनएमसी, एमसीआई और डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो भी वहां से मेडिकल एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एक एडवांटेज हो गया है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल मेडिकल कमीशन, सभी तमाम इंटरनेशनल बॉडीज से अप्रूव्ड ये यूनिवर्सिटी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट्स अगर 12th पास हैं, यानी कि 50% अगर उनका 12th में स्कोर रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स उनके पास रहे हैं 12th में, और साथ ही साथ कोर्स ड्यूरेशन की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो एमबीबीएस का जो कोर्स ड्यूरेशन है करीबन 5 इयर्स का ये ओवरऑल ड्यूरेशन रहने वाला है। और नीट का एग्जाम जो है यहाँ पर कंपलसरी रहने वाला है, और साथ ही साथ आइल्स और टोफल जैसे एग्जाम्स जो हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये एक और एडवांटेज हो जाता है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं अब्रॉड से स्टडीज करना चाहते हैं। और लैंग्वेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश रहने वाला है, मेथड ऑफ टीचिंग कह लीजिए, लैंग्वेज ऑफ टीचिंग कह लीजिए, तो वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है। इसके अलावा लोकल भी आपको आनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज जो भी यहाँ की है, पर्टिकुलरली बिशक में सिचुएटेड है। बिशक जो है किर्गिस्तान की कैपिटल सिटी है, तो ऐसे में वहाँ की भी एक लोकल लैंग्वेज जो है आपको आनी चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों से भी आप कम्युनिकेट कर पाए, इंटरैक्ट कर पाए। आगे बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है एडवांटेजेस। अब क्या क्या एडवांटेजेस जो है यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। पहला तो अफोर्डेबल ट्यूशन फी रहने वाली है। कितनी ट्यूशन फी है यहाँ की? 2.24 लाख पर ईयर, यानी करीबन 2.5 लाख का जो है पर ईयर का ओवरऑल ट्यूशन फी रहने वाला है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये भी है कि जितने भी स्टूडेंट्स जानते ही होंगे, जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इंडिया में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फीस इतनी ज्यादा होती है कि जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, कहीं ना कहीं वो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये हो सकता है, इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ट्यूशन फी जो है काफी अफोर्डेबल रहने वाली है और एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। 10 अफिलिएटेड हॉस्पिटल्स हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लिनिकल एक्सपोजर, एक ग्लोबल एक्सपोजर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। काफी इजी एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज है, और क्योंकि ये WHO से रिकॉग्नाइज्ड है, WHO के थ्रू रैंक्ड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं लैंग्वेज ऑफ टीचिंग, इंग्लिश मीडियम है, लिमिटेड बैच साइज यहाँ पर है, ये भी एक एडवांटेज रहने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए। कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट टीचर रेशो है, अगर हम उसकी बात कर लें, तो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल अटेंशन मिलना स्टूडेंट्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि उनकी भी जो स्किल्स है या प्रैक्टिकल नॉलेज है वो एनहांस हो सके। काफी अफोर्डेबल है दूसरी प्राइवेट इंडियन कॉलेजेस या इंडियन मेडिकल कॉलेजेस से, जैसा कि पहले ही डिस्कस हुआ है। ड्यूरेशन की बात करें, टोटल कोर्स ड्यूरेशन 6 इयर्स का रहने वाला है, जिसमें आपका 5 इयर्स का एकेडमिक सेशन या फिर थियोरेटिकल स्टडीज की बात कर लीजिए, और दूसरा है 1 ईयर का आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन यहाँ पर रहने वाला है।
फैकल्टीज की बात करें, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री, लैंग्वेज फैकल्टी, नर्सिंग फैकल्टी, फैकल्टी ऑफ और तमाम दूसरे कोर्सेज यहाँ पर मौजूद है, प्रीपैरेटरी कोर्सेज भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सभी डिपार्टमेंट्स, ये सभी फैकल्टीज हैं और इनके तहत और भी दूसरे कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं, दूसरे स्पेसिफिक फील्ड्स में आप एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है फीस स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट चीज है फीस स्ट्रक्चर की। अगर हम यहाँ पर बात करें इंडियन रुपीज में, सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर के लिए जो फीस स्ट्रक्चर है 4,80,000 फर्स्ट ईयर की फी रहने वाली है। हॉस्टल फीस की बात करें 40,000 हॉस्टल फी है। तो टोटल आपका फर्स्ट ईयर का जो ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर है 5,20,000 रहने वाला है। सेकेंड ईयर में 2,80,000। अगेन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में जो ये फी स्ट्रक्चर है अगेन सेम ही रहने वाला है 2,80,000। तो कहीं ना कहीं काफी अफोर्डेबल ये फी स्ट्रक्चर रखा गया है फॉर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। वेल, वीडियो में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि ना केवल एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट, लेकिन और भी तमाम इंस्टीट्यूट्स, तमाम यूनिवर्सिटीज आपके दिमाग में होगी। कहीं ना कहीं तमाम दूसरी कंट्रीज, दूसरी यूनिवर्सिटीज भी आप टारगेट कर रहे होंगे अगर अब्रॉड में स्टडी कर रहे हैं तो, क्योंकि एक प्रॉपर रिसर्च करनी इंपॉर्टेंट है अब्रॉड से रिलेटेड। तो ऐसे में स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, क्वेरीज होती हैं उन तमाम चीजों को लेकर कि क्या पर्टिकुलर मंथली एक्सपेंसेस रहने वाला है या आपके पर्टिकुलर पर्सनल एक्सपेंसेस कहाँ तक कॉस्ट उनका रहने वाला है। तो ऐसे में उन क्वेश्चंस का आंसर्स अगर आप गूगल पर ढूंढते हैं तो और कंफ्यूजन हाथ आती है और कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म का लिंक दिया है। आपको क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करना है, अपनी बेसिक डिटेल्स वहां पर फिल करनी है और उसके बाद हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके जो भी क्वेरीज हैं एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड वो सभी क्वेरीज यानी कि स्पेसिफिक क्वेरीज का स्पेसिफिक सोल्यूशन जो है आपको वहां पर मिलने वाला है। टॉपिक पे वापस आते हैं। मंथली एक्सपेंसेस की अगर हम यहाँ पर बात करें, किर्गिस्तान के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग सिमिलर है इंडिया के तरह ही, और वहीं अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट, क्लोथिंग और दूसरे एक्सपेंसेस की बात करें यहाँ पर तो लगभग जो कॉस्ट है करीबन सिमिलर ही रहता है इंडिया के अकॉर्डिंग। बिश्केक सिटी के बारे में अगर हम जान लें, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो कैपिटल सिटी है किर्गिस्तान की और एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है यहीं पर लाई करता है। काफ़ी लो क्राइम रेट्स हैं, तो फॉरेन स्टूडेंट्स या जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए काफ़ी सेफ रहने वाला है। जो भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं जो सेफ्टी कंसर्न सबसे पहला और मेजर इशू होता है अगर आप अब्रॉड में स्टडी करते हैं तो वो भी यहाँ पर वो इशू भी जो है आपका सॉल्व हो चुका है। कल्चरल इन्फ्लुएंस भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल हाउस डेकोरेशंस और तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपको कल्चर, कस्टम्स और ट्रेडिशंस के बारे में जानने के लिए इनहैंस करती है, एम्फसाइज करती है। अब कौन कौन से टॉप प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए आप देख सकते हैं, किर्क स्टेट हिस्टोरिकल म्यूजियम है और नेशनल पार्क है। तो ये तमाम चीजें भी यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए हैं, चिल या रिलैक्स करने के लिए हैं। तो ये थी एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट जो कि बिश्केक में सिचुएटेड है, किर्गिस्तान में लाई करती है। बट आई नो एक वीडियो से आप ये सब चीजें क्लेरिफाई नहीं कर पाएंगे और भी तमाम डाउट्स, तमाम कंफ्यूजन्स दिमाग में स्टूडेंट्स के चलती ही रहती है। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था, एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपको क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करना है, बेसिक डिटेल्स अपनी फिल करनी है और उसके बाद हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी स्पेसिफिक क्वेरीज के स्पेसिफिक जो है सॉल्यूशंस आपको दिए जाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या रहने वाली है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन फी नहीं रहने वाली है, कोई भी रजिस्ट्रेशन फी आपसे चार्ज नहीं की जाएगी और कोई भी वीजा फी यहाँ पर आपकी नहीं लगने वाली है। तो अभी जाओ और प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल करो ताकि हम भी आपसे जल्दी से जल्दी कनेक्ट कर सके। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या, कोई भी शंका है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए क्या करना है आपको, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।